नेताजी घेरे के इस एपिसोड में हमारी मेहमान हैं बिहार की नवोदित नेत्री, यदि बहुत ही तत्सम शब्दावली में कहें और बहुत ही जनता की ज़बान में कहें तो सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर, अखबारों के पहले पन्ने पर इश्तिहार के ज़रिए दस्तक देने वाली और इन दिनों बिहार का दौरा करने वाली, अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। एक शुरुआत तो वो है जो मार्च के महीने में अखबार के पहले पन्ने पर दिखाई दी, जो कई राजनीतिक पंडितों ने कहा कि बिहार के लिए बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि समवन डिक्लेयर्स ऐसे अपनी कैंडिडेचर को और अपने एस्पिरेशंस को। पर उससे भी पहले की एक शुरुआत आपकी स्कूलिंग और आगे की आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई है उसके बारे में बताइए। पहले तो एक सजेशन है, इफ़ यू डोंट माइंड। अरे प्लीज। मुझे नहीं लगता कि मैं नेताजी हूँ, क्योंकि आपके शो का नाम है नेताजी घेरे में, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम जस्ट अ पॉलिसी मेकर और मैं वो काम करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत लंबे वक्त से हमारे यहाँ कोई असली नेता हुए नहीं हैं। तो सुभाष चंद्र बोस थे असली नेता। बिहार नेताजी का कौन नेता आपको असली लगता है? जयप्रकाश नारायण थे असली नेता। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो असली नेता थे जी। और नेताजी तो मुझे असली सिर्फ सुभाष चंद्र बोस लगते हैं। अच्छा। और बाकी नेता मीन्स समवन हु लीड्स, राइट? यस। तो वैसा मुझे बहुत लंबे अरसे से कोई नज़र नहीं आया है। इट्स जस्ट अ सजेशन। एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे नहीं लगता ये कि मैं नेताजी हूँ। अच्छा। और स्कूलिंग मेरी दरभंगा से हुई। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दरभंगा। मैं वहीं पैदा हुई, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। फर्राटे से मैथिली बोलती होंगी फिर तो आप? बहुत फर्राटे से। पुष्का देखो आमा से किचो। बिल्कुल। मेरे इसलिए मैंने पूछा, मेरे न्यूज़ रूम में मिथिला से कई लोग हैं और वो बहुत अपनी दावेदारी करते हैं, उनको लगता है कि मिथिला सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हमारे घर में बचपन से हमारे जो दादाजी थे उन्होंने ये रूल बनाई थी कि घर में सभी मैथिली में बात करेंगे जी। और वो बहुत ही पढ़े लिखे थे। BHU से उन्होंने लॉ किया था और हिंदी के प्रोफेसर थे, इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलते थे। तो उनका ये मानना था कि अगर आपने अपनी मदर टंग बोलना सीख लिया तो आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये मैंडेटरी था, इट वाज अ हाउस रूल कि आपको सिर्फ मैथिली में बोलना है। तो हम अभी भी अपने घर में, मैं अपने माता पिता, अपनी बहन जो कि लंदन में रहती हैं, उनसे भी जब भी बात होती है मैथिली में ही बात करते हैं। तो स्कूली पढ़ाई आपकी दरभंगा में हुई? दरभंगा में हुई। वहाँ पे होली क्रॉस स्कूल है, पहले वो होली क्रॉस कॉन्वेंट हुआ करता था और फिर वो CBSE हो गया। वहीं पे पढ़ाई की, +2 तक मैंने यहीं पे पढ़ाई की। तो उस तरह का दबाव रहता था जैसा अमूमन 12वीं के इम्तिहान देने वाले बच्चों पर होता है कि मेडिकल करेगा, कि कॉमर्स करेगा, कि इंजीनियर बनेगा, कि ये रेलवे और बैंकिंग की तैयारी करेगा, कि UPSC करेगा? उससे ज़्यादा दबाव था इस वजह से भी, क्योंकि हम 2 बहनें हैं, वी आर 2 सिस्टर्स। तो हमारी जो मॉम है, वी कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। वो तो बिहार है, ऑर्थोडॉक्स है। एंड देन वी वर 2 सिस्टर्स। और मेरी माँ बहुत, शी इज़ वेरी वेल एजुकेटेड। वो मेरे पिताजी से मिलने से पहले शी वाज अ यूनिवर्सिटी टॉपर और उन्होंने स्त्री शिक्षा में अपनी PhD की थी, थीसिस लिखा था। क्या नाम है आपकी माता जी? डॉक्टर सरोज चौधरी। और ये तो उनका शी हैड 2 डॉटर्स। पहली मेरी बहन है, फिर मैं आ गई। तो वो आसपास के लोगों का भी वो थोड़ा ये था कि बहुत लंबे वक्त तक मुझसे लोग ये पूछा करते थे कि आपका कोई भाई नहीं है। एंड इट यूज्ड टू बी लाइक, दे यूज्ड टू फील वेरी सॉरी फॉर इट कि कोई भाई नहीं है। और मेरी बहन ने और हमने, तो उन पे ज़्यादा प्रेशर था वो सोसाइटी का। और वो मेरी जैसी थोड़ी सी ज़िद्दी है, तो उनका बिल्कुल, शी लेफ्ट एवरीथिंग। वो सिर्फ कॉलेज जाती थी और उनका पूरा रूटीन हम दोनों के आसपास था। इट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड चाइल्डहुड कि 4 बजे उठना है, फिर ये करना है, ये करना है, किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ स्कूल जाना है, पढ़ना है। तो बहुत प्रेशर था। इनफैक्ट हमें डराने के लिए वो कहा करती थी कि पढ़ोगी नहीं तो शादी करा देंगे। So we used to be like that कि खुद से इंडिपेंडेंट होना है इकोनॉमिकली। I told you that she wrote her thesis on स्त्री शिक्षा, so she was very particular about it. तो ज़्यादा प्रेशर था because in a way she was under a lot of pressure from the society कि इनकी 2 बेटियां हो गई हैं। जी जी। तो मेडिकल का भी प्रेशर था। मैंने +2 में बायोलॉजी लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट आई नेवर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, नो ऑफेंस। आई मीन मुझे लगा इट्स नॉट फॉर मी, वो मेरे लिए नहीं था। और उस वक्त में ऐसा होता है बिहार में हमारे पास बहुत सारे
यू नो वी आर नॉट दैट एक्सपोज्ड। और उस वक्त में भी यू नो वी वर नॉट, उस वक्त में और भी कम एक्सपोज थे। आज तो बच्चों के पास स्मार्टफोन है। आई थिंक आई वाज इन वेरी लेट इन स्कूल जब स्मार्टफोन्स आया। तो वही था, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, दैट इज़ व्हाट वी आर जनरली टोल्ड बचपन में। बट फिर अचानक मैंने एक दिन बोला कि आई डोंट वांट टू स्टडी हियर, और देन आई वेंट ऑन टू स्टडी कम्युनिकेशंस। तो वो बिल्कुल भी स्ट्रेंज था। कहाँ पर पढ़ाई की आपने? सिम्बायोसिस में, पुणे में। अच्छा, तो वहाँ पे पढ़ाई की, ग्रेजुएशन। जी। और फिर यही है। तो कम्युनिकेशन क्यों, जर्नलिस्ट बनना चाहती थी क्या? नहीं, इट वाज कम्युनिकेशन डिज़ाइन। ओके। तो नहीं, जर्नलिस्ट बनना नहीं चाहती। वो सामने आ गया, एक NID के बारे में पता चला जो बहुत लेट पता चला, तब तक मैं उसका एंट्रेंस गुजर चुका था। एंड आई वांटेड टू एस्केप फ्रॉम ये डॉक्टर वाला पूरा वो। तो फिर उसके बारे में पता चला, एंड आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड और ये सब। तो I got to know a little about communication, so I went on to study communications. ठीक, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद those 4 years वो थोड़ा difficult time था, क्योंकि पुणे में थे और बिहारी थे, तो थोड़ा सा atrocious था। जब आप बिहार में होते हैं तो कुछ भी realize नहीं होता। और मुझे भी एज अ पर्सन, एज अ चाइल्ड, मुझे ज़्यादा कम रियलाइज़ हुआ, बिकॉज आई टोल्ड यू कि हमारी माँ ने, वी हैड अ वेरी क्लोजली गार्डेड लाइफ। तो बिहार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में। मेरे मम्मी पापा दोनों ही प्रोफेसर हैं। आई कम फ्रॉम अ टीचर्स एंड प्रोफेसर्स फैमिली, तो ज़्यादा कुछ भी पता नहीं था। और फिर जब बाहर गए तो जो हमारी फ्लैटमेट थी, यू नो, शी डिडंट लाइक मी बिकॉज आई वाज फ्रॉम बिहार। तो वहाँ मेरे पहुँचने से पहले ही वो सारी चीज़ें शुरू हुई, एंड फिर पता चलो, बट इट वाज ओके। वाई सो? मतलब दिल्ली में, मुंबई में, या देश के दूसरे हिस्सों में, या दुनिया के दूसरे हिस्सों में, जब बिहार का कोई लड़का और लड़की अपनी मेहनत से जाता है, पढ़ने जाता है, तो किस तरीके के स्टीरियोटाइप्स हैं जिनसे उसे टकराना पड़ता है? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? पहली तो ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ इंडिया में है। आई एम सॉरी, ये बाहर नहीं है। लाइक लंदन में नहीं था, ब्राइटन में नहीं था, ये सिर्फ इंडिया में है कि अगर आप बिहार के हैं तो लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में। बहुत सारी चीज़ें। किस तरह की? किस तरह की वो मुझे कभी किसी ने बताई नहीं। मैं देखिए इसलिए इन चीज़ों पे बात करना चाह रहा हूँ कि बिहार के जो लाखों नौजवान इस इंटरव्यू को देखेंगे तो वो उस चीज़ से राब्ता कायम करते हैं कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कौन से स्टीरियोटाइप्स फेस करने पड़े, या आपने ऑब्जर्व किए, या दूसरों ने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हों? बहुत सारी चीज़ें तो आपको सामने वाला कहता नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मेरे साथ हुई थी वो ये था कि जब मैं वहाँ गई तो मेरे पहुँचने से पहले ही हमारी जो फ्लैटमेट थी उनको बताया गया कि यू नो शी इज़ फ्रॉम बिहार। तो हमारी कभी बहुत अच्छी बातचीत हुई ही नहीं, और बहुत लंबा वक्त बीत गया। और एक बार मैंने उनसे पूछा, यू नो, यू कन्फ्रंट पीपल कि वाई वॉज इट लाइक दैट, लाइक वाई डिड वी नेवर हैव अ टॉक और वी नेवर हैड अ कॉन्वर्सेशन। And even then she responded in a very weird way, और बिहार came up उस conversation में। और फिर ऐसा हुआ, फिर हम you know I moved on, हमने एक दूसरा फ्लैट ले लिया because things were very bad। और मैं joint family में बड़ी हुई थी, तो वो ज़्यादा torturous था because of how things were। तो फिर ये लगा कि नहीं, फिर you know कहीं और चलना better है। फिर हमारी एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण फ्रेंड बनी, and she's amazing, like she's one of my best friends। फिर उन्होंने एक दिन हमें मजाक में बोला कि जब हम मूव कर रहे थे तब मुझे घर में बोला था कि अरे वो बिहारी है, मूव मत करो। वी laughed it off। और बाद में ऐसा हो गया कि उनकी जो माँ है या उनकी जो दादी हैं, everyone in a family, they all loved me। बट वो एक जो स्टेरियोटाइप पहले से लोगों के दिमाग में क्यों है? एक बार मैं क्लासरूम में बैठी थी, एंड वी वर हैविंग, नो वन न्यू दैट आई एम फ्रॉम बिहार, क्योंकि यू नो जनरली यू डू नॉट टॉक अबाउट ऑल ऑफ इट। अब ऐसे यू नो यू आर इन अ क्लास। तो एक हमारे ही बिहार के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने यू नो ही वाज टॉकिंग एंड ही सेड समथिंग इन अ डिफरेंट वे। हर जगह की अपनी एक ख़ास ज़बान होती है बात करने का, अपना एक एक्सेंट होता है। तो यू नो एवरीवन लाफ्ड एंड दे सेड दैट यू नो ही इज़ फ्रॉम बिहार, यू नो। और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, इसीलिए यू नो ही सेड लाइक दिस बिकॉज ही इज़ फ्रॉम बिहार। और ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। फिर महाराष्ट्र में उसी वक्त में मुंबई में ट्रेन से स्टूडेंट्स को उतार के मारा गया था जब मैं वहाँ पे थी। आई वाज इन थर्ड फोर्थ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बिहार के बारे में जो छवि है वो क्यों है आपको? इन्हीं चीज़ों की वजह से है। पहली चीज़ तो ये है कि फिर लोग बोलेंगे कि थोड़ा पॉलिटिकल हो गया,
पर It's a purely political program. You can say whatever you feel like saying. I say what I feel like saying. I mean, I'm not very political, I guess, you know, in those ways. जो सच्चाई है वो मैं बोल रही हूँ. उसका ये भी रीज़न था कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको देख के लोग अपनी धारणा बनाया करते थे. एंड यू नो जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं एक तरीके से सही भी है. नाम नहीं लेती हैं क्या आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स का? नाम लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. आई थिंक एवरीवन नोज़ कि हम क्या हम अभी क्या बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से सबको पता है. तो आप लालू प्रसाद यादव की बात कर रही हैं? मैं सबकी बात कर रही हैं? हूँ. आप राबड़ी देवी की बात कर रही हैं? मैं सबकी बात कर रही हूँ. नाम नहीं लेंगे? नाम लेने की ज़रूरत नहीं है. सभी लोग, कई लोग कहते हैं कि नाम इसलिए नहीं लेती हैं पुष्पम प्रिया ताकि भविष्य की संभावनाएं बची रहें. ये मैंने बहुत बार ऑन रिकॉर्ड कहा है. मैं आपसे फिर से ये चीज़ कह रही हूँ. मैंने उस दिन जो लिखा था कि लव बिहार हेट पॉलिटिक्स, आई मेंट इट. वो कोई मजाक नहीं था. मैं बिल्कुल राजनीति मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हम डेमोक्रेसी हैं, राइट? हम डेमोक्रेसी हैं तो चीज़ों को बदलने का, सोसाइटी को बदलने का, हमारी इकोनॉमी को बदलने का जो तरीका है वो राजनीति से ही होके जाता है. इसीलिए आई एम हियर. राजनीति पसंद नहीं है का मतलब ये नहीं है कि जैसे राजनीति होनी चाहिए वो पसंद नहीं है. मुझे जैसे राजनीति होती है वो पसंद नहीं. तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐसा कभी नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ कि हमारा कोई गठबंधन होगा.